किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मैं मौजूद हूँ। आइए मिलवाते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशोर कुमार है। किशोर कुमार जी, ये आंदोलन जो चल रहा है, क्या लगता है इसमें कोई हल निकलने वाला है? निश्चित इस आंदोलन से हल निकलेगा और ये आंदोलन इस देश की एक ऐसी वैचारिक क्रांति में तब्दील होगा कि पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने में इस आंदोलन की शुरुआत होगी। इसके बाद और भी आंदोलन होंगे और पूंजीवादी व्यवस्था को चेंज किया जाएगा और देश में किसान, मजदूरों और जवानों की सत्ता हासिल की जाएगी। क्या लगता है आपको, आज जो ये आंदोलन चल रहा है, इससे पहले भी आंदोलन हुए, तो क्या इस तरह का आंदोलन कभी हुआ? इससे पहले जितने आंदोलन हुए हैं, किसानों ने पहले भी अपने शोषण के खिलाफ बहुत बार आवाज़ उठाई है, लेकिन हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि बार बार आंदोलन करने की बजाय देश में एक वैचारिक क्रांति की जाए और व्यवस्था परिवर्तन किया जाए। क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है, सरदार भगत सिंह ने कहा था लाहौर जेल में कि आज जिस साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ, आज ब्रिटेन के खिलाफ हमारे क्रांतिकारी लड़ रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं देश की आज़ादी के बाद सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में ना चली जाए और क्रांतिकारियों का जो बलिदान है वो व्यर्थ चला जाए। ठीक ऐसा ही हुआ। पंडित नेहरू को सत्ता दे दी गई, जो एक पूंजीपति थे। देश की नींव एक पूंजीपति ने रखी और तब से लेकर नेहरू से मोदी तक बीच में जनता पार्टी के शासन को तो मैं लाइक करता हूँ। वो 2.5 वर्ष तक रहा, उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था दी थी। बाकी ज़्यादातर पूंजीपतियों का बोलबाला रहा है देश में, उसी व्यवस्था को आज तक ढोया गया है। हम इस व्यवस्था को चेंज करने का कोशिश करेंगे और शोषित किसान, मजदूर और जवानों के साथ लेकर इस देश में एक नई सरकार बनाएंगे, जिसमें पूंजीपतियों के लिए कोई जगह नहीं होगी, उद्योगपतियों के लिए, कॉरपोरेट जगत के घरानों के लिए कोई जगह नहीं होगी और देश में केवल अब 2 पार्टी रहेंगी, अमीर और गरीब। तो अमीरों को अपनी औकात का पता लग जाएगा। इस देश में वर्तमान में 95% धन पर 5% पूंजीपतियों का कब्जा है और देश की 95% जनता 5% धन पर गुजारा कर रही है। ये हमारे देश की वर्तमान स्थिति है। आप बेरोजगारी देख रहे हैं, हर चीज़ आप देख रहे हैं। पूछो आप, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। जय जवान जय किसान का जो नारा था, आज किसान और जवान एक हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? किसान और जवान तो पहले से ही एक थे, वो आज एक नहीं हुए हैं। जवानों ने इस देश के लिए खून बहाया है सरदों पर और किसानों ने यहाँ इस देश में पसीना बहाया है। इस देश के रीढ़ हैं दोनों और तीसरी रीढ़ है मजदूर। जय जवान जय किसान और जय मजदूर, ये मैं जोड़ रहा हूँ इस नारे में। मजदूर भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है और मजदूर का भी बड़े लेवल पे शोषण है, जो हम पसंद नहीं करते। जो 26 जनवरी की बात करी जा रही है कि 26 जनवरी को किसान पथ बनाएंगे, राजपथ को, वहाँ तिरंगा लहराएंगे किसान नेता, तो क्या एक सिस्टम का बदलाव नहीं नजर आ रहा आपको? किसान तो हमेशा ही तिरंगा लहराते रहे हैं, फहराते रहे हैं, को आज को नई बात नहीं है। सरकार किसी की भी रही हो, किसान हमेशा राष्ट्रवादी रहा है। इस देश का मजदूर हमेशा राष्ट्रवादी रहा है, जवान राष्ट्रवादी रहा है, वो अब भी रहेगा। लेकिन यहाँ जो किसान है वो कहा जा रहा है कि वो असली किसान नहीं है। असली किसान फिर है कौन? अगर ये किसान असली नहीं है, जो 50 आदमी शहीद हो चुके हैं और आप देख रहे हैं ठंड में, बारिश में, ये बेचारे कैसे हैं। और हम तो गम में डूबे हुए हैं 50 किसान साथियों की, जिन्होंने शहादत दी है। और मैं कहना चाहता हूँ, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। एक एक किसान की शहादत का इस पूंजीवादी सरकार से बदला लेंगे हम। पूछो। और 4 तारीख को जो ये है अपना मीटिंग होनी है, उसमें क्या लगता है आपको, कुछ निर्णय निकलने वाला? 4 तारीख से हम कोई उम्मीद पाले नहीं है। 7 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार सिर्फ हमें गुमराह कर रही है, देश को गुमराह कर रही है। देश के किसान, मजदूर और जवान को गुमराह किया जा रहा है। सरकार की ढुलमुल नीति है। सरकार को घुटने टेकने पर यह आंदोलन मजबूर करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों के सर पर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। विपक्षी पार्टियां तो मर चुकी हैं, तभी तो बीजेपी का उदय हुआ है मीडिया भाई, क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिक राजनीति की है इस देश में।
जिसकी वजह से जनसंघ के लोगों को मौका मिला है। जो जनसंघ में थे ये राष्ट्रवादी बनकर आ गए हिंदुओं के नाम पे। ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। देश की जनता को पहले भी पता था, लेकिन और पार्टियां सारी मुस्लिम तुष्टिकरण पर चली गई, इसलिए इनका उदय हो गया। लोगों ने, राष्ट्रवादियों ने भी इनको वोट दे दिया। यानी आपका धोखा हुआ। आपका मानना है कि इस आंदोलन से कुछ बदलाव होगा? इस आंदोलन से देश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये वैचारिक क्रांति जन जन तक पहुंच चुकी है। तो साथियों, देखा आपने किस तरह से यहाँ पर ये तमाम जो है एक बदलाव की बात कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमारे बीच से 54 किसान शहीद हो चुके हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, उनका भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद।